क्या प्रभु श्री राम साधारण मानव है? इसी प्रश्न से जन्म लेती है गरुड़ और काकभुशुंडी की दिव्य कथा। बात उस समय की है जब लंका में युद्ध के दौरान मेघनाद ने नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उसमें बंध गए। तब पक्षीराज गरुड़ जी को बुलाया गया ताकि वे नागों को खाकर प्रभु को मुक्त कर सकें। गरुड़ जी ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन उनके मन में एक खलबली मच गई। उन्होंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी है, जिसके नाम मात्र से जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, वह एक साधारण राक्षस के नागपाश में कैसे बंध सकते हैं? क्या ये वास्तव में भगवान है? अपने मन में आए संदेह को दूर करने के लिए गरुड़ जी प्रभु विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मोह हुआ है और यह मोह तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे। इसके लिए तुम शिव जी के पास जाओ। जब गरुड़ जी शिव जी के पास पहुंचे तब शिव जी ने सोचा कि गरुड़ पक्षी है और पक्षियों के राजा भी। अगर मैं इन्हें ज्ञान दूंगा तो शायद उनके मन में अहंकार आ जाए कि साक्षात महादेव मुझे उपदेश दे रहे हैं। इसलिए शिव जी ने उन्हें नील पर्वत पर काकभुशुंडी जी के पास भेजा। शिव जी ने इसके पीछे दो कारण बताए हैं। एक पक्षी जब दूसरे पक्षी को समझाएगा तो संवाद अधिक सरल और प्रभावी होगा, तथा काकभुशुंडी जी ने कई कल्पों से प्रभु श्री राम की भक्ति की थी, इसलिए वे माया से परे थे। जब गरुड़ जी नील पर्वत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काकभुशुंडी जी मगन होकर राम कथा कह रहे हैं और हजारों पक्षी शांति से सुन रहे हैं। वहां पहुंचते ही गरुड़ जी का आधा मोह तो पर्वत की पवित्रता और वहां व्याप्त राम नाम की गूंज से ही समाप्त हो गया। काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी का सम्मान किया। गरुड़ जी ने अपने आने का प्रयोजन बताया। काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को विस्तार से बताया कि भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती है। ऐश्वर्य लीला, जहाँ वे अपनी शक्ति दिखाते हैं। नर लीला, जहाँ वे मनुष्य के रूप में दुख, बंधन और कठिनाइयों का अनुभव करते हैं ताकि भक्तों के साथ प्रेम का संबंध बना सकें। उन्होंने समझाया कि नागपाश में बंधना प्रभु की नर लीला है ताकि वे आपको सेवा का अवसर दे सकें और भक्तों को यह दिखा सके कि भक्ति में कितनी शक्ति है। अंत में काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को 7 प्रश्न और उनके उत्तर दिए, जिन्हें मानस में सब प्रश्न कहा जाता है, जिससे गरुड़ जी के मन का सारा अंधेरा मिट गया। उन्हें समझ आ गया कि राम मायावती है। वे माया के अधीन नहीं बल्कि माया उनके अधीन है। यह कथा बताती है कि जब तक व्यक्ति के मन में तर्क और अहंकार रहता है, वह ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ सकता। क्या थे वे 7 प्रश्न? अगर आप भी उन सब प्रश्नों और उनके रहस्यमय उत्तरों को जानना चाहते हैं तो इस कथा को लाइक करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय सीताराम।